आज का लेक्चर कोरल ड्रा की एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल पर होगा और वो टूल बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं और उस टूल का नाम है मिरर टूल। और मिरर टूल जो है वो हर ड्राइंग में, चाहे वो कार्ड हो, पेनाफ्लेक्स हो या एडवर्टाइजमेंट हो, तो इस टूल का बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आपको शॉर्ट टाइम में हम बहुत ही अच्छी स्किल देने जा रहे हैं। और कुछ लोग जो है वो लंबी लंबी वीडियोस बनाते हैं, तो हम ऐसा नहीं बिल्कुल करेंगे। हम शॉर्ट टाइम में आपको मैक्सिमम स्किल देने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो के एंड में हम ये भी सीखेंगे कि हम अगर कमांड का प्रॉपर यूज़ नहीं करते तो शॉर्टकट वे से हम कैसे जो है इमेज का ले सकते हैं मिरर। तो चलिए अपना बिना टाइम वेस्ट किए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टेक्स्ट टूल के साथ मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट टाइप करूँगी। उसकी क्यों ज़रूरत है? इसलिए कि हम अगर टेक्स्ट का जो है वो मिरर लेते हैं तो वो हम कैसे ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी इमेज मिरर। तो इमेज मैं स्टार्ट में लिखने लगी हूँ। अब इमेज मिरर मैंने लिख लिया है। पिक टूल पकड़ेंगे, पिक टूल के साथ इसको रिसाइज करने के बाद हम जो है इसका कलर चेंज कर देंगे। इसको मैंने रेड कलर कर दिया। अब मुझे यहाँ पे ड्राइंग की जरूरत पड़ेगी, तो ड्राइंग के लिए मैंने क्या किया, यहाँ से रेक्टेंगल टूल को पिक किया और मैंने एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर लिया। इसी की डुप्लीकेट ली और अब जो है डुप्लीकेट लेने के बाद इनका कलर मैं डिफरेंट कर दूंगी ताकि जब हम इसका मिरर लें तो आपको समझ लग जाए कि इसका मिरर हम कैसे ले सकते हैं। सिलेक्ट ऑल करने के बाद मैं इसकी आउटलाइन खत्म कर दूंगी। देन जो है इसको इनसाइड कर दूंगी रिसाइज करके, ताकि हम जो है एक और ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर सके। इंपोर्ट कर लेंगे। जहाँ यहाँ पे मेरा एक इमेज पड़ा हुआ है, एप्पल ले लेते हैं ताकि आपको उसके लीफ से आसानी समझ लग सके। तो एप्पल जो है वो काफ़ी बड़ा इमेज है, मैं इसको क्रॉप कर लेती हूँ। क्रॉप करने के लिए मैंने क्रॉप टूल का इस्तेमाल किया और यहाँ से जो है इमेज को मैंने ट्रेस कर लिया। ट्रेस करने के बाद इसको क्रॉप कर दूंगी तो ये मेरे पास इमेज आ गया। इसको शिफ्ट के साथ रिसाइज कर दूंगी ताकि मेरा इमेज जो है वो बहुत ही अच्छी कंडीशन में जो है रिसाइज हो जाए। अब यहाँ देखें, अब इसके ऊपर हम इम्प्लीमेंट करते हैं। ये मिरर जो है, जैसे आप किसी भी शीशे के सामने खड़े हो तो आपको उसका जो है वो उलट जो है वो अक्स नजर आता है, तो हम उसको जो है वो कैसे चेंज करेंगे। अभी जब आप किसी भी इमेज को सिलेक्ट करें तो यहाँ पे देखिए उसकी प्रॉपर्टीज आपको नजर आ रही हैं। मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, उसकी प्रॉपर्टीज नजर आ रही, लेकिन ये एरिया जो है ये रिप्लेस नहीं हो रहा। किस लिए रिप्लेस नहीं हो रहा? क्योंकि ये प्रॉपर्टी से रेलिवेंट नहीं है। ये आपकी मिरर की कमांड है, टूल है जो जिसको हम इस्तेमाल करते हैं मिरर हॉरिजेंटली और मिरर वर्टिकली। ठीक है, अभी हॉरिजेंटल क्या होता है? आपके मिरर का बिल्कुल जैसे आप मिरर लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट आपका इमेज होगा। जैसे आप किसी आईने के सामने खड़े होते हैं तो आपको इमेज जो है वो उलट नजर आ रहा होता है। यहाँ पे मैं एप्पल को सिलेक्ट किया और मैंने इसको सिलेक्ट किया मिरर हॉरिजेंटली को। देखिए इसके लीफ से आपको पता चल जाएगा इसकी जो रोटेशन है वो होगी हुई है, इसने मिरर कर दिया हुआ है। पहले जो थी वो लीफ, इसका लीफ जो था वो राइट साइड पे था। अब जैसे मैंने इसका मिरर लिया तो वो लेफ्ट साइड पे आ गया। इसी तरह मैंने टेक्स्ट का मिरर लिया, ये देखें लेफ्ट राइट, और इसका आपको क्लियर हो जाएगा, कलर भी चेंज हो रहा है। जो मैंने अभी आपके सामने तीनों जो है, दोनों ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट के अंदर जो है। अब हॉरिजेंटली वर्टिकली करके देखते हैं। वर्टिकल को देखें, ये आपका मिरर वो करेगा बॉटम टू अप टू बॉटम करेगा। ये देखें आपको इसमें नजर नहीं आ रहा होगा जो मैंने शेप में कलर किया था, तो लेकिन आपको टेक्स्ट और जो एप्पल है इसमें ये वाज़िया नजर आया होगा। अभी यहाँ पे देखिए, अगर आप कमांड का इस्तेमाल नहीं करते तो हम किस तरह से जो है वो टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट का मिरर ले सकते हैं, या जो आपके सामने शेप पड़ी हुई है तो हम उसका इमेज का मिरर कैसे ले सकते हैं, और वो भी बिना जो है वो इसका इस्तेमाल किए हुए। तो इसको पकड़ेंगे, आपको साइडों पे नोट्स नजर आ रहे हैं। आपने नोट को पकड़ के जो है इसको अपने लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो ये देखें उसका जो है वो मिरर आ गया। ये बहुत ही आसान मेथड है कि आपने जिस ऑब्जेक्ट, जिस इमेज का मिरर लेना है तो आपने क्या करना है, उस सब्जेक्ट या उस इमेज को पकड़ना है और उसको आपने राइट साइड पे लेना है या लेफ्ट साइड पे लेना है तो वो ले लेंगे। लेकिन इसमें मसला ये कि जैसे उसको मैं मिरर ले ली हूँ तो इमेज की शेप बिल्कुल ख़राब हो गई है, उसका साइज बिगड़ गया है। अगर हम कंट्रोल प्रेस कर लें, कंट्रोल के साथ अगर हम इसको मिरर लेते हैं इसके नोट से पकड़ के, तो वो बासानी और अच्छी कंडीशन में आपका जो है वो मिरर लिया जा सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी इमेज का। इसी तरह से जो है अगर आप हॉरिजेंटली वर्टिकल लेना चाह रहे हैं तो वो भी ले सकते हैं। ये देखिए टेक्स्ट को मैंने पकड़ा, इसको मैंने हॉरिजेंटल और वर्टिकल करके देखा तो ये देखिए इसका जो है वो मिरर उसने कर दिया। कंट्रोल को प्रेस करके, याद रखिएगा कंट्रोल को प्रेस करते हैं तो आप जो है बिना कमांड जो क्लिक किए इसका इस्तेमाल शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं।
और सेकंड ऑप्शन हमारे पास होगी, अगर जो है हम शिफ्ट को प्रेस करते हैं तो शिफ्ट को प्रेस करने के बाद अभी आपको उसके साथ भी दिखाते हैं कि वो मिड पॉइंट से किस तरह से करते हैं। ये देखिए शिफ्ट को मैंने प्रेस किया, शिफ्ट को प्रेस करके यहाँ देखिए मिड पॉइंट से उसने एज को पकड़ा और साथ ही उसने उसको जो है वो रोटेट कर दिया। दोबारा देखिएगा, जैसे ही आपको इस शेप से दिखाती हूँ, ये देखें मैंने जो ड्रॉ किया था ये मैंने पकड़ा, ये देखिए मिड पॉइंट से वो दोबारा शेप जो है दूसरी तरफ लेके आ रहा है, यहाँ इस तरह से ये अब मिरर है। अब अगर इसको मैं आपके सामने परफॉर्म करके दोबारा दिखाती हूँ तो ये देखें शिफ्ट के साथ ये मेरी साइज हो रहा है, इमेज की जो है वो कंडीशन जो उसकी शेप है वो ख़राब हो रही है। तो अगर आप उसी मिड पॉइंट पे उसी जगह पे अपनी इमेज को रखना चाहते हैं, इमेज की लुक जो है पोजीशन चेंज नहीं करना चाहते, तो शिफ्ट और कंट्रोल को इकट्ठे प्रेस करना है। शिफ्ट कंट्रोल को प्रेस करने के बाद जैसे ही आप इमेज को जो है या टेक्स्ट को आप मूव करते हैं तो ये देखिए उसी जगह पे वो जो है उसका इमेज का मिरर आ जाएगा और उस पर कोई इस तरह का इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि आपका इमेज जो है वो रिसाइज हो गया है या उसका साइज बिगड़ गया है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इन चीज़ों को आपने जो है वो नोट करना है, इम्प्लीमेंट करके देखना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर ले, ताकि हर नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है उनके नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।